नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ यूपी। मैं पीके सिंह राजन। इस समय मया ब्लॉक में भ्रष्टाचारी आपस में संगठित होकर मुझे दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं कि समाज के लोग जिन्हें ईमानदार समझते हैं वो बहुत ही भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। आने वाले समय में आपको पता चलेगा जब शासन प्रशासन उन्हें दोषी ठहराएगी और तब आपको विश्वास होगा। अभी मैं जो कहता हूँ इस पर आपको एक छोटी सी कविता सुना देते हैं। विचार जब मन की कोठरी में कैद रहते हैं तो मन को मैला और गंदा करते हैं। जब वही वाणी के माध्यम से व्यक्त होते हैं तो हंसी और उपहास बनते हैं। लेकिन जब वही कार्य में क्रियान्वित होते हैं तो लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो होगा। जो ये भ्रष्टाचारी हैं इन्हें सजा मिलेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता है। षड्यंत्रकारी जितने भी हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं उनसे पैसा मांगता हूं, वो अपने साक्ष्यों को तैयार रखें। मैं आ रहा हूं और साक्ष्य प्रस्तुत करो कि मैंने कब, कहां, कैसे तुमसे पैसा लिया है या मांगा है। मेरा जो बकाया है वो तो लोग दे ही नहीं पा रहे हैं, जिसका मैंने खंड विकास अधिकारी को लिखित रूप में दिया है कि किस किस ग्राम पंचायत में मेरा बकाया है। एडीओ पंचायत के हाथ दिया गया है लिखित में। और जो मया भीखी की ग्राम प्रधान हैं वो पहली बार मेरे ऊपर SC/ST का मुकदमा लिखाने के लिए अब शिकायत नहीं की है। अरे 2-3 साल पहले भी एक खबर छापी थी मैंने, तो मेरे ऊपर SC/ST लिखाने के लिए थाना महाराजगंज में शिकायत की थी। तो जब वो बातें सही थी तो मेरे ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई थी? वो दिन भूल गए जब तुम कौड़े सिंह के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लिखा जा रहा था। तो देवगढ़ में जाके 15 लोग मया के गए थे। सबका नाम गिनाऊं क्या? माफी मांगे थे और कितनी विन्नतें की थी ये कौड़े सिंह को खुद पता है। और जो जो कहा था कि ताल में 2.5 बीघा कब्जा किए हो वो दे देंगे, फलनवा कर देंगे, ढमकवा कर देंगे, आज तक कौड़े सिंह तुमने कुछ नहीं किया है। और मुझे फर्जी साबित करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें अभी एक चीज और बता दें, तुम्हारी TSC जांच हुई थी जब 2010 से 2015 तक प्रधान थे ना। TSC जांच हुई थी, उसमें 10 जांचें हुई थी जिसमें दोषी पाए गए हो, वो भी जान लो। इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। इंसान मर जाते हैं लेकिन कागज नहीं मरता है। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ फर्जी षड्यंत्र रचे हैं मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। कागज है ना, कागज जिंदा रहेंगे और जब तक सत्य सामने नहीं आएगा तब तक पीछे हटने वाला राजन सिंह नहीं है। अभी तो ये सत्य की लड़ाई है। सत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य की विजय हुई है। महाभारत में जैसे शकुनी ने 2 परिवारों को अलग किया, उसी तरह से मया गांव के शकुनी, मेरे भाई से तुमने मुझे अलग किया है ना। अब आगे तुम खुद जान लो। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और ये कहते हो ना सब लोग, मैं छोड़ के चला गया हूँ। अरे
महाभारत में भगवान कृष्ण भी रणछोड़ कहे गए थे। उन्होंने रण छोड़ा था तो उन्हें रणछोड़ कहा गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। तो फिर अंत में क्या हुआ वो खुद जाके महाभारत देख लेना, किताबें पढ़ लेना महाभारत की। इतिहास गवाह है, सत्य कभी झुका नहीं, कभी डिगा नहीं। उसी तरह से मैं झुकूंगा नहीं। और यही जब उस समय तत्कालीन खंड विकास अधिकारी थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा था और 29 ग्राम प्रधानों से पैसा लेने की हस्ताक्षर करवाई थी, तब तो मैं डरा ही नहीं। हाँ, ये है, मैं आध्यात्म से जुड़ा हूं, आध्यात्मिक हूं। माँ का जहां आदेश होता है वहां चल देता हूं। ना मुझे धन की एक चीज और बता दें, हमें याद आ गया, अभाव, प्रभाव और दबाव ये मेरे ऊपर काम नहीं करता है। सिर्फ मेरे ऊपर काम करता है उस चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं है। और तुम ये जान लो, जितना मेरे परिवार को और मुझे कष्ट दिए हो ना, सत्ता की हनक। अरे तालाब की मछलियां मर गई थी, निकलवा कर बेच लिए। उसके बाद जो है थाना महाराजगंज में एप्लीकेशन दिए थे कि कैप्टन सिंह और विवेक सिंह झिन्नू ने वहाँ अपने नालियों में जहर डाल दिया है, उससे मछलियां मर गई हैं। अरे जब मैंने इस पे काम शुरू किया, और हमारे गांव के ही हमारे चाचा हैं, हमारे परिवार के पुरोहित, उनको जब मैंने वो पत्र दिखाया था, 3 पेज लिखा था मैंने कि अगर मार्केट में मछलियां बेची गई हैं तो सैकड़ों लोगों को पॉइजन बेची गई हैं। तब कहाँ गई थी तुम्हारी मर्दानगी? जब हमारे अनिल चाचा को फ़ोन करके और मम्मी से माफ़ी मांगे थे कि अब जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। बार बार गलतियां करते हो, माफ़ियाँ मांगते हो, लेकिन तुम्हारा जब वजूद ही नहीं है, नपुंसक हो। जैसे नपुंसक, दैहिक रूप से नपुंसक होना एक अलग बात है, लेकिन मनोबल से नपुंसक होना ये अलग बात है। तो आप मनोबल से नपुंसक हो, नपुंसक की भांति जीवन जीते हो, गलतियां करते हो, झुकते हो, माफ़ी मांगते हो। मैंने गलतियां अगर की हैं तब भी, और नहीं की हैं तब भी सीना तान के रहता हूँ। किसी के सामने झुका नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। एक एक आदमी से क्षेत्र में पूछ रहे हो कि राजन सिंह है कहाँ, उनका पता क्या है? मेरा पता भी जान के आप क्या करोगे? गोली मार दोगे? अगर है करेजा तो बता दूंगा वो भी। और ये फर्जी हवाबाजी बनाना और ये जो समाज में अफवाह फैला रहे हो, मुझे तुम्हें प्रमाण देने की, प्रमाण पत्र तुमसे लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना ये मेरा समय और पैसा और सामाजिक क्षति हुई है ना, एक एक का हिसाब लूँगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर नई रोचक जानकारियों के साथ।